अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपोस्टिंग के बारे में। कंपोस्ट क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर से हम घर पे कंपोस्ट किस तरह बना सकते हैं, किस किस चीज़ से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं और कितने टाइम में कंपोस्ट बन के रेडी हो जाती है। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कंपोस्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से जो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट काफ़ी टाइप की होती है। वर्मी कंपोस्ट भी होती है, लीव कंपोस्ट होती है, ब्रांच कंपोस्ट होती है और काफ़ी चीज़ों की कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट का मतलब ये कि एक चीज़ को डिकम्पोज कर लिया जाए और देन उसको मिट्टी में हम प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकें। तो सबसे बेहतरीन खाद जो है वो हमारी आती है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? वर्म कहते हैं केचुए को। केचुआ एक ऐसा जानवर है जो कि हमारे लिए, हमारी गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा, बहुत मौसर, बहुत मुफीद होता है। केचुए भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लैक केचुआ और एक होता है रेड केचुआ। ये आपको तस्वीर शो हो रही होगी वीडियो के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। रेड केचुआ थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छी खाद बनाता है, और जो लोकल केचुआ है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है और वो मर भी जल्दी जाता है। तो इम्पोर्टेड केचुआ जो है वो हमें मिलता है बाहर के मुल्क से, वहाँ से इम्पोर्ट होकर हमारे पास आता है। तो केचुए के ज़रिए हम किस तरह खाद बना सकते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो आपने एक पाइल ले लेना है लाइक दिस। ये तो प्लांट्स की ब्रांचेस और लीव्स का पाइल है, लेकिन आपने जो पाइल लेना है वो आपने लेना है गाय के गोबर का पाइल। गाय के गोबर का पाइल आपने लेके उसको पहले अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने से मुराद ये कि जब गाय का गोबर ताज़ा होता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन के ज़्यादा सोर्स की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है हमें। तो जब तक उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपने उसको फुल धूप में रखना है और उसको पानी का शावर लगाते रहना है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, जबकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ही काला हो जाएगा। तो इससे मुराद ये कि हमारा गाय का गोबर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब टाइम आएगा केचुए को उसके अंदर छोड़ने का। केचुओं को उसके अंदर छोड़ के थोड़ा सा पानी का शावर लगा के उसको ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है लाइक दिस। आपको कैमरे में शो हो रहा होगा। इस तरह से आपने बेड बनाना है और आपने उसको ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर देना है केचुआ अंदर छोड़ के। 20 से 25 दिन या मैक्सिमम एक महीना केचुआ लेगा और आपका पूरा वो केचुआ जो है वो उस पाइल को खाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि केचुआ जो है वो गाय का गोबर खाएगा और जो वो वेस्ट करेगा, केचुए का जो वेस्ट होगा वो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट बन के आ जाएगी, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मुफीद समझी जाती है। तो जब वो केचुआ ये एक बार रिसाइकल कर लेगा आपके गाय के गोबर के पाइल को, तो आपने केचुए को सेपरेट निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है। उसको वेस्ट नहीं करना क्योंकि केचुआ बहुत ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी है आपने। आपने केचुओं को साइड पे कर लेना है, केचुओं को छान लेना है। बाकी आपका पाइल जो है वो वर्मी कंपोस्ट का रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस टाइम वर्मी कंपोस्ट। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको गाय के गोबर से कोई मसला नहीं है, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा काम है, आप ये ज़रूर करें। तो केचुए को नेक्स्ट पाइल के अंदर छोड़ दिया जाए। इसी तरह आप पाइल बनाते जाएं और वर्मी कंपोस्ट बनाते जाएं। केचुआ आपका डिवाइड होता जाएगा। केचुआ जितना ज़्यादा गोबर खाएगा उतने ज़्यादा बच्चे देगा और उनके बच्चे बड़े होके वो भी यही काम करेंगे। तो इस तरह आपके पास ढेरों के ढेर वर्मी कंपोस्ट के बन जाएंगे। आप चुटकियों में उनको सेल करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो कंपोस्ट आती है वो हमारी आती है लीव कंपोस्ट। लीव कंपोस्ट किस तरह रेडी करनी है इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, चलें एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं। जितने भी दरख्तों के पत्ते सर्दियों में झड़ जाएंगे आपने उन सभी को कलेक्ट करते रहना है और उनको इस तरह के पाइल में डालते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप का पाइल यहाँ पे भी बना होता था जो कि अब डिकम्पोज हो चुका है। तो इस टाइप का पाइल आपने बनाते रहना है और उसको फुल सनलाइट में पानी का शावर करते रहें टाइम टू टाइम। उसको हमेशा आपने गीला रखना है और सूरज की धूप भी उसके ऊपर पड़नी चाहिए, इस तरह वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज करने का तरीका ये है कि आप मिट्टी को खोदें, मिट्टी के अंदर एक गड्ढा बनाएं, उसके अंदर अपने जितने भी पत्ते, जितने भी ब्रांचेस वेस्ट हैं उन सभी को आप गड्ढे के अंदर फेंक दें। गड्ढे को पानी से फुल कर दें
और उसको उसके हाल पे छोड़ दें। 1 महीना या 45 दिन या 50 दिन मैक्सिमम आपकी खाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी और पत्ते बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएंगे और वो ब्लैक गोल्ड की शक्ल ले लेंगे लाइक दिस। तो ये खाद हमारी बहुत अच्छी खाद तैयार हो गई है। इसको हम अपनी मिट्टी में यूज़ कर लेते हैं। ये नॉट फॉर सेल है, हम इसे सेल नहीं करते, हम इसे अपने प्लांट्स की मिट्टी में यूज़ करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये एक ऐसी खाद है जो बहुत ही ठंडी खाद है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान बहुत ही कम है, नुकसान ना होने के बराबर हैं। अगर इसकी ओवरडोज भी हो जाए, अगर इसको ज़्यादा भी यूज़ कर लिया जाए तो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाती ये खाद, क्योंकि ये फुली डिकम्पोज है, फुली ठंडी खाद है। बहुत ज़्यादा इसको डिकम्पोजिशन के अमल से गुजार के इसको रेडी किया जाता है इस लिहाज से। तो इस वजह से ये प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाती। आप अगर चाहें तो खाली इस कंपोस्ट के अंदर ही आप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। इसके अंदर आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं, आप इसके अंदर सीडलिंग भी कर सकते हैं और आप इसके अंदर अपना एक प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। आपका प्लांट मरेगा नहीं, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और बाकी जो फर्टिलाइज़र आते हैं वो आते हैं NPK, DAP, पोटाशियम और फर्दर जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो सारे आपको गार्डनिंग शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उनके भी फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के, लेकिन उनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हमारी मिट्टी को सख्त कर देते हैं, हमारी मिट्टी की जितनी जान होती है वो सख्त कर लेते हैं और हमारी मिट्टी चटक जाती है। चटक जाने से मुराद ये कि उसके अंदर दरारें बनना शुरू हो जाती हैं, हमारी मिट्टी सख्त हो जाती है। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर पे फोकस करें तो हमें इतना ख़ास रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता। अगर हम खाली ऑर्गेनिक मैटर पर फोकस करें तो जितनी हमारी कंजप्शन है, जितनी हमारी नीड है फूड की, हमें जिस लिहाज से चावल, सब्जियां, गंदम ग्रो करनी होती हैं, अगर हम खाली गाय के गोबर पर डिपेंड करेंगे तो हमें उस टाइप का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। साल में 2-2, 3-3 फसलें लेने के लिए हमें अपनी ज़मीनों को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना पड़ता है ताकि ज़मीन बूस्ट हो और हमें एक साल में 2 से 3 फसलें भी दे जाए। तो ऐसा करने से वक्ती फ़ायदा तो हासिल कर रहे हैं हम, लेकिन आने वाले वक्तों में हमारी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और हो सकता है कि इसमें प्लांट ग्रो ही ना करें, क्योंकि ज़मीन की जितनी ताकत थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो हमें चाहिए वर्मी कंपोस्ट पे हमें डिपेंड होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, इसकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ये प्लांट की ग्रोथ को बहुत बूस्ट करती है, बहुत ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हट के हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ आ जाना चाहिए। इससे हमें फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा और इससे हमें प्रेजेंट में भी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर हमेशा फ़ायदा ही देता है। इनऑर्गेनिक मैटर अगर थोड़ा सा फ़ायदा देता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे जाता है आपको। ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपको पैकेट में भी मिल जाएगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप खुद घर पे बनाना चाहें तो आप किचन वेस्ट से भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं अपना ऑर्गेनिक। किचन में आपका वेस्ट जो भी होता है डस्टबिन में, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, पत्ती वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करते रहें और उनका एक पाइल बना लें। पाइल के अंदर थोड़ा सा गाय का गोबर ऐड करें और पाइल के अंदर पत्ते ऐड करें, पाइल के अंदर प्लांट्स की छोटी छोटी शाखें ऐड करें और इसको पानी लगाकर फुल अच्छे से आप इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं पॉलीथीन से। 10 दिन बाद पॉलीथीन हटाएं, उसको अप एंड डाउन करें पाइल को, उसको पानी का शावर लगाएं और दोबारा से उसके ऊपर पॉलीथीन का कवर कर दें। इस तरह से आपकी खाद जल्दी तैयार हो जाएगी और आप घर पे ही काफ़ी ज़्यादा खाद बना सकते हैं। प्लांट्स के मुताबिक जितने आपके प्लांट्स हैं आप उस हिसाब से खाद बनाएं। एक पाइल आपका अगर रेडी हो रहा है तो दूसरा पाइल रेडी होने के लिए रख दें, ताकि जब तक ये रेडी हो तो इसको आप यूज़ कर लें और पहले वाला पाइल इसकी जगह पे आ जाए। तो इस तरह आपके पास कंपोस्ट ख़त्म नहीं होगी। आप कंपोस्ट में भी पौधे लगाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फ़वाइद के मुताबिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और लोगों को पता चल जाए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फ़वाइद कितने ज़्यादा हैं और ये इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमें फ़ायदे ही देंगे।